Jai my dear students, I am Niku Singhania from SDS International School, Santaun Mira, Agar. Due to coronavirus, our school is providing online education classes. So I hope that you and your family stay home and safe life. And dear students, enjoy online classes. Now I am coming from syllabus today. Discussion about the first chapter of social study of class 6. We discuss about SST in class 6, three parts. First part, geography. Second part, history. And third part, civics. Now, we first teach about in geography. In geography, the first chapter is the Earth in the solar system. The Earth in the solar system. हमारे सौरमंडल में धरती है तो धरती है जो हमारे सौरमंडल में ही आते हैं, जो हमारे जो पूरा जो आठ जो ग्रह हैं उसी में आते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग सोलर सिस्टम बोलते हैं। द फर्स्ट चैप्टर का नाम है फर्स्ट द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। नाउ वी do some typical word meaning in this chapter, then I read about it. First word meaning solar system. सौरमंडल। सेकंड हार्ट। हार्ट मतलब चोट होता है, बट इसमें यूज कर सकते हैं आघात। और हुआ आघात, थर्ड वर्ड नहीं ट्विंकलिंग। ट्विंकलिंग टिमटिमाना। फ्लिकर फ्लिकर मतलब ये होता है जगमगाहट। जगमगाहट। नेक्स्ट हो गया वेन्स मतलब पतन। आज मैं टोटल वर्ड मीनिंग नहीं लिखवाऊंगा, एक पैराग्राफ लिखवाऊंगा, बस इतना है। उसके बाद फिर जब इतना पढ़ा दूंगा उसके बाद फिर आगे लिखवाऊंगा वर्ड मीनिंग। इतना वेन्स इनविजिबल मतलब अदृश्य।
लिटरली, लिटरली मतलब हूबहू, हूबहू। डेस्क, वृद्धि, ग्लेयर, चमक या उग्र प्रकाश मतलब ज्यादा लाइट। इनविजिबल, लिटरली, वैक्स, ग्लेयर और कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, आकाशीय पिंड, आकाशीय आकाशीय पिंड, हेवनली बॉडीज, खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड वही हुआ, खगोलीय खगोलीय पिंड या तो फिर इसको बोल सकते हैं आकाशीय पिंड भी, दोनों होता है। इमिटिंग, बाहर भेजना या निकालना, कंसंट्रेशंस, CONSTANTI और NS मतलब नक्षत्र या तो फिर राशि, नक्षत्र या राशि। सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन सभ्यता या संस्कृति, सभ्यता या संस्कृति। एट्रीब्यूटेड, गुण, माइथिकल, पुराण कथा, संबंधी, और बीस्ट मतलब जानवर।
ये आज एक पैराग्राफ का वर्ड मीनिंग था यहाँ तक। मैं इसको कुछ पढ़ा देता हूँ। बोलता है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, जो हमारा सौर मंडल है उसमें क्या एक अर्थ भी आता है। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कितने? 8 ग्रह हैं, जिसमें अर्थ भी आता है। क्या आता है? अर्थ, पृथ्वी आता है। वो 8 ग्रहों में से भी एक क्या, जहाँ पे हम लोग जीते हैं, रहते हैं, जहाँ पर सब चीज है, पानी है, हर चीज है, वो क्या है? अर्थ, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। बोलता है ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में, द सन इज द ओनली नेचुरल ऑब्जेक्ट सीन इन द स्काई एक्सेप्ट ऑकेजनल क्लाउड्स, बर्ड्स या एरोप्लेन्स। बोलता है कि जो सन एक क्या है, एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है, जो जैसे क्लाउड्स, बर्ड्स या एरोप्लेन, क्या है? मैनमेड थिंग्स है। इसको छोड़कर बाकी किसी चीज को हम उसमें नहीं देख सकते हैं। However, one must not look at the sun directly, which hurts the eye badly। बोलता है कि अगर हम लोग सूरज को देखते हैं तो हमारा आंख जो है क्या होता है, आंख को क्षति हो सकता है। आंख को किसी प्रकार से डायरेक्ट देखने में हमारे आंख की जो होती है उससे कुछ क्षति पहुंच सकती है। डायरेक्ट उसको नहीं देख सकते हैं हम लोग। At night we can see thousands of stars as well as the moon in the sky। बोलता है कि रात में हम लोग बहुत हजारों स्टार्स देखते हैं, तारे देखते हैं, स्टार देखते हैं, तारे देखते हैं। जैसे उसमें चांद भी देखते हैं, चंद्रमा जिसको बोलते हैं हम लोग, आसमान में देखते हैं। वॉचिंग द नाइट स्काई, हम लोग रात में देखते हैं, जो आकाश में जो रात में हम लोग देखते हैं उसके बारे में। We have a large number of clear nights in a year। बोलता है कि बहुत साफ दिखाई देता है, बहुत लार्ज नंबर में बहुत सारी चीज, छोटे छोटे स्टार्स दिखाई देते हैं रात में। As the darkness grow after the sunset, the whole sky is filled with tiny shining objects। बोलता है जब जैसे ही जब सन सेट हो जाता है, सूर्य जब डूब जाता है, तो देखते हैं हम लोग होल स्काई में क्या होता है कि बहुत छोटा छोटा ऑब्जेक्ट जो है शाइनिंग करते रहता है, चमकते रहता है। सम आर ब्राइट, सम डिम। बोलता है कुछ जो होता है पूरा चमकीला होते हैं, कुछ बहुत धीमे धीमे चमकते हैं। आप लोग देखे होंगे। मोस्ट ऑफ देम अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। अधिकांशतः जो होता है उसमें क्या होते हैं? ट्विंकलिंग करते रहते हैं, टिमटिमाते रहते हैं, जगमगाते रहते हैं। दे आर स्टार्स, वो क्या होते हैं? तारे होते हैं। क्या होते हैं? तारे। After a very careful and long watch, you may find few of them not twinkling। बोलता है कि after a very careful, अगर आप बहुत ध्यान पूर्वक से आप देखिएगा तो बहुत लंबे समय तक कुछ देर के लिए दिखा कि नहीं, ट्विंकलिंग नहीं हो रहा है, मतलब टिमटिमा नहीं रहा है। क्यों? They simply glow without any flicker। बोलता है कि वो होता है बिना झिलमिलाहट। जो मेरा जब आंख अस्थायी हो जाता है तो लगता ही नहीं है कि वो झिलमिला रहा है। जब आंख का जो अच्छी होता है, जब अप डाउन होता रहता है तो लगता है क्या, वो ट्विंकलिंग कर रहा है। दे आर प्लैनेट्स। यू मे ऑल्सो नोटिस द मून। यू मे ऑल्सो नोटिस द मून इन द नाइट स्काई एट डिफरेंट टाइम्स, एट डिफरेंट पोजिशन एंड इन डिफरेंट शेप्स। बोलता है कि आप लोग को नोटिस होता होगा नाइट में, ठीक है, डिफरेंट समय में, डिफरेंट पोजीशन में, डिफरेंट शेप्स में चंद्रमा होती है। कभी 1/3 होता है, कभी 1/4 होता है, कभी हाफ होता है, कभी फुल मून होता है। तो फुल मून कैन बी सीन ओनली इन 28 डेज। बोलता है कि जो फुल मून होता है, जो पूरा जो गोल हम लोग चंद्रमा देखते हैं, जो मून देखते हैं, पूरा गोल देखते हैं, वो 28 डेज के बाद देखते हैं। कितना दिन? 28 डेज। उसको 28 दिन लगता है चंद्रमा पूर्ण होने में, मतलब पूरा पूरी तरह गोल होने में। इट शेप्स बेंड्स डे बाय डे, इट टाइमिंग्स डिक्रीज एंड इट्स पोजीशन चेंजेस। बोलता है कि इट शेप्स, जो इसका जो होता है डे बाय डे ये घटते जाता है। क्या होता है? डे बाय डे, डेली के डेली घटते जाता है। और क्या होता है? इसका टाइमिंग जो होता है डिक्रीज कर जाता है। टाइम जो होता है वो क्या होता है? घटते जाता है। और पोजीशन क्या होता है? चेंज हो जाता है, बड़ा छोटा होते जाता है। आफ्टर 14 डेज, 14 दिन के बाद,
इट बिकम्स इनविजिबल, बोलता है कि यह क्या होता है 14 दिन के बाद ये अनविजिबल हो जाता है, मतलब अदृश्य हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है। वी कॉल इट ए न्यू मून नाइट या नो मून नाइट या अमावस्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू मून बोलते हैं कि नया चंद्रमा है, या तो फिर उस दिन को हम लोग क्या बोलते हैं, अमावस्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमावस्या बोलते हैं। द वर्ल्ड न्यू इन न्यू मून डज नॉट लिटरली मीन न्यू, मतलब नया बर्ड का मतलब ये नहीं कि चंद्रमा नया है, ऐसा नहीं है। देन इट वैक्सेस डे बाय डे एंड बिकम्स ए फुल मून एंड इन अबाउट 14 डेज, बोलता है कि ये जो होता है ए वैक्सेस का 14 दिन का, जैसे जब 15 दिन होता है 16 दिन होने लगता है तो क्या होता है चंद्रमा धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगता है, बढ़ते बढ़ते फिर क्या आ जाता है, फुल मून में आ जाता है, फुल चंद्रमा के रूप में आ जाता है। और 14 दिन बाद जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं फुल मून बोलते हैं, उसको पूर्णिमा कहा जाता है। क्या बोला जाता है, पूर्णिमा। 14 दिन बाद फिर आता है उसको पूर्णिमा हम लोग बोलते हैं। During the daytime, the glare of the bright sunlight does not let us to see all these bright objects visible in the night sky, बोलता है कि glare of the bright, ज्यादा चमक, सन के ज्यादा चमकीला होने के कारण क्या होता है, हम लोग पूरी अधिकांश वस्तुएं नहीं देख पाते हैं, वहां पर अधिकांश वस्तुएं नहीं देख पाते हैं ऊपर में। द सन, द मून एंड ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल या हेवनली बॉडीज। जो सन होता है, जो मून होता है, या और किसी प्रकार का जो ऑब्जेक्ट होता है जो शाइनिंग करते रहता है, उसको क्या, जो रात में चमकते रहता है, उसको बोलते हैं खगोलीय पिंड, आकाशीय पिंड बोलते हैं। इसको हमने बताया, क्या बताया था, हेवनली बॉडीज या टेरेस्ट्रियल्स। अब आते हैं स्टार्स, सेकंड टॉपिक है स्टार्स। सेकंड टॉपिक स्टार्स है इसमें। The twinkling shining objects of the night sky are called stars, बोलता है कि जो रात में जो वस्तुएं चमकती है कहाँ, आकाश में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तारे बोलते हैं, स्टार्स बोलते हैं। In fact they are not as small as we see them, बोलता है कि in fact they are not as small we see them, जैसे हम लोग जैसा कि मैंने देखते हैं कि बहुत छोटा छोटा स्टार्स है, लेकिन देखने में वो छोटा लगता है लेकिन बहुत बड़ा है वो। दे लुक सो टीनी, दे वेरी फार फ्रॉम अस, बोलता है कि वो जो है इसलिए छोटा दिखाई देता है क्योंकि हम लोग से बहुत दूर में है, बहुत दूर में, इसलिए कोई भी चीज़ है जो अगर दूर से देखेगा तो छोटा ही दिखाई देता है, बड़ा बड़ा चीज़ है छोटा दिखाई देगा। द स्टार्स आर वेरी ह्यूज बॉल्स ऑफ बर्निंग गैसेस इमिटिंग और के लॉट ऑफ हीट एंड लाइट, बोलता है कि स्टार्स जो है क्या है, बर्निंग गैसों का एक भंडार है, मतलब जलते हुए ज्वाला, गैसों का एक ज्वाला है जिसमें क्या होता है बहुत मात्रा में हीट निकलता है, लाइट निकलता है। दे आर सिमिलर टू द सन, किसके, सन के जैसा है, किसके जैसा है, सन के जैसा, जैसे सन से कितना रे निकलता है, कितना हीट निकलता है, हम लोग उसके सामने नहीं रह सकते, नहीं टिक सकते हैं, उसी प्रकार वो भी है। We do not feel their heat and light because of their great distance from us, बोलता है कि हम लोग उसका जो है हीट और लाइट क्या उसका फील नहीं कर सकते हैं, फील नहीं करते हैं क्योंकि क्या वो डिस्टेंस फ्रॉम अस, क्या हम लोग से बहुत दूर में है। और सन इज ऑल्सो ए स्टार, हमारा एक जो सन है क्या है, एक स्टार है, दैट मीन्स स्टार, तारा है। इट लुक्स बिग एज इट मच नियर टू द अर्थ देन द अदर स्टार, बोलता है कि ये जो होता है जो बड़ा दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि अर्थ से जो हम लोग की दूरी है, अर्थ से जो सन का दूरी है थोड़ा नजदीक है, इसलिए क्या होता है थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, जस्ट लाइक ए स्टार थिंग है। देयर आर सो मेनी स्टार्स इन द स्काई, बहुत सारे स्टार्स हैं हमारे ब्रह्मांड में, आकाश में। जस्ट अबाउट 17,000 स्टार्स, 7,000 स्टार्स, 7,000 स्टार्स जो है क्या हम लोग देख कुड बी सीन अराउंड फ्रॉम द अर्थ विन नेक्ड आई, बोलता है कि हम लोग देख सकते हैं क्या, नेक्ड आई से हम लोग उसको देख सकते हैं, 7,000 जो स्टार्स हैं उसको। एंड एक ओनली 2,000 स्टार्स कैन बी सीन एट एनी वन टाइम, और 2,000 स्टार्स है वो कभी कभार हम लोग को दिखाई देता है। जो 2,000 स्टार्स हैं
ये हम लोग को कभी कदार दिखाई देते हैं, लेकिन एनी टाइम अधिकांश समय दिखाई देते हैं नेगेटिव के द्वारा। In fact, there are so many stars in the sky that even if all the people were to start counting these stars, in fact, there are so many stars in the, बहुत सारे stars हैं, and even if all the people were to start continue these stars, होता है कि जब कंटिन्यू कर देंगे उसको गिनने के लिए लोग, तो they could still never count them all during their lifetime, होता है कि वो लाइफ टाइम तक उसको क्या हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं, इतना सारे स्टार्स हैं इन द स्काई में। कंसंट्रेशन नक्षत्र या राशि, लोग बोलते हैं किस नक्षत्र में है क्या है, जो बच्चा उच्चा जब जन्म लेता है तो बोलते हैं क्या कौन नक्षत्र में है क्या है, उसी के रूप में आते हैं हम लोग। ग्रुप्स ऑफ ब्राइट स्टार्स इन द स्काई दैट from characteristics pattern of shapes and appear to move together are called constellation, बोलता है कि जो चमकीला जो स्टार्स का जो ग्रुप होता है, ग्रुप एक नहीं, ग्रुप मतलब ढेर सारे होते हैं, 10 को 15 का ग्रुप होता है, 10 को 15 ऐसा ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं, उसको कंसंट्रेशन बोलते हैं, यानी नक्षत्र बोलते हैं, राशि बोलते हैं। पीपुल ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन attributed figures of animals, person and mythical beasts to make it easy to remember them, होता है कि पीपुल ऑफ एंशिएंट जो प्राचीन काल के जो लोग थे क्या थे सिविलाइजेशन में, मतलब जो सभ्यता थी, सिविलाइजेशन में सभ्यता और गुण, फिगर्स ऑफ एनिमल्स, पर्सन्स एंड mythical beasts to make it easy to, याद करने में क्या होता है, ये आसान बनाते थे इस चीज को देखकर। कंस्टेलेशन में कुछ फिगर होते हैं, फिगर होते हैं जो नहीं दिया इसमें, पारा नहीं है, फिगर बताया नहीं है इसमें। देयर आर अबाउट 88 कंस्टेलेशंस नॉन टिल डेट, होता है कि 88 जो कंस्टेलेशन है, नक्षत्र है, 88 नक्षत्र हैं आज के डेट में। सम ऑफ द कंस्टेलेशंस कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड विद नेट, होता है कि जो कुछ हैं जो क्या है नेट आई से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। बट वन मोस्ट नो अबाउट देयर अपीयरेंस, दैट इज हाउ दे लुक लाइक इन द पोजीशन, होता है कि वन मस्ट नो, हम लोग इसके बारे में जानते हैं कैसे क्या है, क्या करना है, क्या पोजीशन है। वेयर दे आर फाउंड इन द स्काई, जहाँ हम लोग क्या इसको आकाश में खोजते हैं, पाते हैं। सब इजीली आइडेंटिफाइबल कंसंट्रेशन और उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ऑर्डिनल, ये सब क्या है, ये सब आइडेंटिफिकल मतलब पहचान किया गया है। कंसंट्रेशन है, क्या नाम है, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ये सब कंस्टेलेशंस हैं। एक चीज और हैं, बहुत सारे हैं। द बेस्ट नोन ग्रुप ऑफ स्टार्स इज द बिग डीपर या बृहत सप्तऋषि, बोलता है कि जो बेस्ट ग्रुप है स्टार्स का, जो सबसे बड़ा ग्रुप है उसको हम लोग बोलते हैं बिग डीपर। क्या बोलते हैं, बिग डीपर। द बिग डीपर इज ए ग्रुप ऑफ 7 ब्राइट स्टार्स, बोलता है कि उसमें जो बिग डीपर जो ग्रुप है उसमें 7 बहुत चमकीले स्टार्स हैं। 3 ऑफ व्हिच फॉर्म ए हैंडल, इसमें क्या होता है, 3 जो है एक हैंडल एंड 4 व्हिच फॉर्म ए बॉल, बोलता है कि ऑन आर्क पर, मतलब एक आर्क पर रहता है, और क्या, और जो 4 जो है वो स्क्वायर के शेप में है, क्या है, एक आर्क के शेप में, जो 3 जो है वो आर्क के शेप में है, और 4 जो है स्क्वायर के शेप में है। ये बताता है 10 द बिग डीपर अपेयर्स लाइक ए बिग लैंडर या क्वेश्चन मार्क, बोलता है कि जो बिग अपेयर्स जो बिग होते हैं वो क्या होते हैं, क्वेश्चन मार्क्स की तरह रहते हैं। कैसा रहते हैं, क्वेश्चन मार्क की तरह रहते हैं। This name Big Dipper is derived from World Dipper, meaning a large spoon that
यूज्ड इन एंशिएंट टाइम फॉर ड्रिंकिंग वाटर। बोलता है कि ये जो बिग डीपर का नाम इसको ड्राइव किया गया, मतलब कब, जब एक चम्मच था जो उसको पानी पीने के लिए यूज किया गया था एंशिएंट टाइम में, उसी के टाइम से इसको बिग डीपर नाम रख दिया गया। द बिग डीपर इज पार्ट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऊर्जा मेजर या ग्रेट बियर। जो बिग डीपर का एक पार्ट है, कंसेंट्रेशन छत्र का जो पार्ट है, क्या है, उर्सा मेजर, जो हम बताएं उर्सा मेजर और ग्रेट बियर। एक ग्रेट बियर है, क्या है, ग्रेट बियर, ये उसका पार्सन along with other faint stars big deeper forms the figure of a bear, hence the name great bear। उसका जो फिगर जो था वो क्या था, भालू के जैसा था, इसलिए उसका नाम क्या, ग्रेट बियर रख दिया गया। तो आज का क्लास यहीं तक रखने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। Thanks for watching educational video. Please subscribe, like and share this video.